हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। एंड गाइस, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे डेटाबेस में। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। आप डेटा को या अपने टेबल्स को कैसे डीकम्पोज करते हो। डीकम्पोज मतलब जब आप ब्रेक करते हो बड़े टेबल को स्मॉलर टेबल्स के अंदर। नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्या होती है? बेसिकली दो पर्पसेस हैं गाइस। फर्स्ट थिंग, हमें रिडंडेंट डेटा नहीं चाहिए। रिडंडेंट मीन्स डुप्लीकेट डेटा, जिसकी वजह से आपके टेबल्स में या डेटाबेस में इनकन्सिस्टेंसी या एरर्स आ सकती हैं। सेकेंडली, हमें चाहिए कि जो भी टेबल में डेटा सेव है वो डिपेंडेंसीज उनकी कुछ ना कुछ सेंस बनाए, डेटा लॉजिकली करेक्ट हो, कोई एरर्स ना हो, यानी कि कोई एनॉमलीज ना हो उसके अंदर। एनॉमलीज हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, दैट इज डिलीशन, इंसर्शन एंड अपडेशन। ये कैसे अकर करती हैं कोई भी टेबल में, या हम इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये हमारा गाइज एक यूनिवर्सिटी टेबल है जिसके अंदर पूरा का पूरा डेटा मैंने एक ही टेबल में सेव कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड सिटी है जो स्टूडेंट रिलेटेड डेटा है, एंड ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम एंड एचओडी है जो ब्रांच रिलेटेड डेटा है। सारा मैंने एक ही टेबल में सेव कर दिया। फर्स्ट थिंग, क्या आपको इस टेबल में रिडंडेंट डेटा दिखाई दे रहा है? हाँ जी, इस टेबल में रिडंडेंट डेटा है फॉर ब्रांच आईडी 12, ब्रांच नेम आईटी एंड प्रवीण। ये हम बार बार लिख रहे हैं इस डेटा को, ओके, जो अल्टीमेटली आपको इनकन्सिस्टेंसी दे सकता है। ओके, तो हम एक बार ही एनॉमलीज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज योर इंसर्शन एनॉमली। इंसर्शन एनॉमली का मतलब है, ये भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स से हमारी यूनिवर्सिटी में एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है अकाउंट्स, पर अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने उसमें इनरोल नहीं किया, तो हम वो एंट्री, हम वो पूरा रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते। अकाउंट्स ब्रांच की डिटेल हम इस टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम इंसर्ट करते हैं कोई भी रिकॉर्ड एक टेबल में, रिकॉर्ड का मतलब होता है रो, हमें पूरी रो इंसर्ट करनी होती है, हम सेल्स इंसर्ट नहीं करते। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम स्टूडेंट डिटेल्स की जगह पर नल डाल सकते हैं, बट अगेन नल भी कोई फेवरेबल चीज़ नहीं होती और हम विलिंगली नहीं नल डालते हैं किसी भी टेबल के अंदर। तो इसीलिए हम लोग अकाउंट्स ब्रांच जो कि यूनिवर्सिटी में है, पर हम उसको इस टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते। वो है आपकी इंसर्शन एनॉमली, जो प्रॉब्लम आई आपकी वाइल डूइंग द इंसर्शन। सेकेंड चीज़ आई गाइज, लेट्स से राम ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। हमने देखा कि राम एक अकेला स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में था, एंड उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, तो हमें अल्टीमेटली उसके इस रिकॉर्ड को इस टेबल से डिलीट करना था। बट जैसे ही हमने राम के रिकॉर्ड को डिलीट किया, कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी जो ब्रांच कंप्यूटर साइंस थी वो भी डिलीट हो गई, ऑल्दो कंप्यूटर साइंस तो यूनिवर्सिटी में था। अगेन, क्योंकि हम जब भी डिलीट करते हैं हम पूरी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, रो को डिलीट करते हैं, इंडिविजुअल सेल्स को डिलीट नहीं करते, तो इसकी वजह से हमारे पास डिलीशन एनॉमली आ गई। थर्ड चीज़, लेट्स से हमारा आईटी डिपार्टमेंट में एचओडी चेंज हो गए, लेट्स से प्रवीण से अनुभव हो गई, ओके। तो क्योंकि ये रिडंडेंट डेटा है, डुप्लीकेट डेटा है, हमें इंडिविजुअली हर रिकॉर्ड पर जाके इसको अपडेट करना होगा, विच कैन लीड टू ह्यूमन एरर्स। तो गाइज माइट भी मैंने 2 रिकॉर्ड्स में ये चेंज कर दिया, बट थर्ड रिकॉर्ड में वो चेंज करना रह गया। उसकी वजह से क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैंने एक क्वेरी रन करी जिसमें मुझे स्टूडेंट डिटेल्स चाहिए थी या स्टूडेंट के नेम चाहिए थे जो अनुभा एचओडी के अंडर थे, बट उस केस में मेरे पास दिशा और विद्या का तो रिकॉर्ड आया, बट तन्मय का रिकॉर्ड नहीं आया, क्योंकि डेटा वॉज इनकन्सिस्टेंट। बट तन्मय यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करता था। अगेन उसकी वजह से हमारे पास अपडेशन एनॉमली हो गई, ओके। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि अगर हम इस टेबल को डीकम्पोज कर दें, यानी कि हम स्टूडेंट टेबल अलग क्रिएट कर दें और ब्रांच टेबल अलग क्रिएट कर दें, जैसे कि ये करना है हमने।
इसमें स्टूडेंट की डिटेल सारी स्टूडेंट टेबल में है एंड ब्रांच की डिटेल सारी ब्रांच टेबल में है। अब ये कैसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? फर्स्ट थिंग, आप यहाँ पे रिडंडेंसी नहीं देख रहे हैं, रिडंडेंसी रिमूव हो गई, इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो गई काफ़ी हद तक। सेकेंडली, अगर आपको कुछ अपडेट करना है, आप यहाँ पे जाइए, आप सिर्फ एक एंट्री आपको अपडेट करनी होगी एंड बार बार आपको वो एंट्रीज अपडेट नहीं करनी पड़ेगी, तो आपका अपडेशन एनॉमली हट गया। सेम वेज, अगर आपको अकाउंट्स ब्रांच की डिटेल्स या रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, आप ब्रांच टेबल में जा सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कोई स्टूडेंट ने उसमें एनरोल किया है या नहीं किया है। सेम वेज, अगर राम की ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो राम उस यूनिवर्सिटी से जा सकता है, हम उसकी रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं विदाउट डिलीटिंग कि वो कौन से ब्रांच में था या किस ब्रांच में एग्जिस्ट करता है। सो गाइज, बेसिकली हम टेबल को डीकम्पोज करते हैं ताकि हमारा डेटा लॉजिकली करेक्ट वे में स्टोर हो जाए, ओके, और उनकी डिपेंडेंसीज भी कुछ रिलायबिलिटी दिखाए। सो गाइज, हम लोगों ने देखा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, उसकी नीड क्या थी, हमने एनॉमलीज को देखा और हम उसको कैसे रिमूव कर सकते थे। एंड ये टेबल्स जब डीकम्पोज होते हैं, हम अल्टीमेटली उनको ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स एंड योर प्राइमरी की एंड फॉरेन की, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो नॉर्मलाइजेशन में, एनॉमलीज में, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।